दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से भारत में एक नया मुद्दा शुरू हो गया है। इंडिया वर्सेस भारत का 5 सितंबर को मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा एक पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाने वाली है जिसमें देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत रख दिया जाएगा। इसके बाद से तो सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसके पक्ष में तो कई लोगों ने इसके विपक्ष में साइड लेना शुरू कर दी। कुछ लोगों का ये मत है कि भारत बेहतर है और कई लोगों का मत है कि जो पहले से चला आ रहा है इंडिया ही बेहतर है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं और इसके पीछे की वजह को भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या इंडिया नाम ब्रिटिश गुलामी का प्रतीक है? भारत बनाम इंडिया के विवाद में ये सवाल सुर्खियों में भी बना हुआ है। ये आप सब आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही इस पूरे वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले आगामी G20 शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पत्र में एक उल्लेखनीय बदलाव किया गया है। पारंपरिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय निमंत्रणों पर अब भारत के राष्ट्रपति इस शब्द का प्रयोग किया गया है। इसने देश के नामकरण और इसके ऐतिहासिक अर्थों को लेकर व्यापक बहस को जन्म दे दिया है। वहीं कुछ राजनेताओं का तो ये मानना है कि इंडिया जो शब्द है वो अंग्रेजों द्वारा दिया गया शब्द था और ये भारत के लिए एक गाली भी है। लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि इसके पीछे का वास्तविक कारण क्या है। वही क्या सच में इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाएगा या फिर ये सब सिर्फ ये कंट्रोवर्सी है? वैसे तो ये बात हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का आखिर नाम क्या है, लेकिन यदि आपको इसमें भी कुछ डाउट है तो हम आपको बता दें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इंडिया को ही भारत कहा गया है। इंडिया को इंग्लिश संविधान में लिखा गया है। वहीं यदि हम हिंदी संविधान को उठाकर देखते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि भारत को ही इंडिया कहा गया है। इस तरह से देखा जाए तो अभी तक हमारे देश का नाम दो तरह से लिखा गया है, जहाँ पर अंग्रेजी शब्दों का उपयोग हुआ है या अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया गया है वहाँ पर इंडिया शब्द इस्तेमाल हुआ है। वहीं हिंदी शब्दों का जहाँ उपयोग हुआ है वहाँ पर भारत शब्द का उपयोग किया गया है। वैसे कई ऐसे शब्द हैं जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस तरह से हर जगह पर अंग्रेजी में भारत की जगह पर इंडिया शब्द का उपयोग किया गया है। इसके साथ ही कई इंस्टीट्यूशन और कई इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में भी इन इंडिया शब्द का ही उपयोग किया गया है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आदि। यदि आप पासपोर्ट में देखेंगे तो उसके ऊपर भी फ्रंट पेज पर लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, वहीं उसके ऊपर हिंदी में लिखा है भारत गणराज्य। इस तरह से अब तक आप ये भी समझ गए होंगे कि जब हमारे देश का नाम इंग्लिश में लिखा जाता है तो इसे इंडिया लिखा जाता है, वहीं जब इसे हिंदी में लिखा जाता है तो इसे भारत लिखा जाता है। इस तरह से यदि देखा जाए तो अलग अलग भाषाओं में दो अलग अलग नाम का उपयोग करना कोई बड़ी बात नहीं है। कई देश में इस तरह की चीज लिखी जाती है। वहीं यदि आप इंडिया को भारत के नाम से पुकारते हैं और भारत को इंग्लिश में भी लिखते हैं तो उसे आप भारत लिख सकते हैं। यही कारण है कि संविधान लिखने वाले महान लोगों ने भारत शब्द का हिंदी भाषा में ही प्रयोग किया है और उन्होंने अंग्रेजी में इंडिया शब्द ही लिखा है। वैसे देखा जाए तो इंडिया शब्द या फिर भारत शब्द लिखने में या बोलने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी और कंट्रोवर्सी तब शुरू होती है जब इसका राजनीतिकरण होने लग जाता है। आज एक शब्द के खिलाफ नफरत फैलाने वाले लोगों की कमी नहीं है जो कि इसका उपयोग अपने हित के लिए करते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोग अपने ही देश को बदनाम करने के लिए फर्जी खबरें फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। कई बीजेपी पॉलिटिशियन का तो ये भी कहना था कि इंडिया शब्द एक गाली है जो कि अंग्रेजों ने हमें दी है। वहीं इंडियन पॉलिटिशियन राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि इंडियन नाम काफी खतरनाक बताया है। इस तरह से कई राजनेताओं ने अब तक अपने बयान दिए हैं। वैसे आपको बता दें कि इंडिया और भारत का विवाद कैसे शुरू हुआ और इसके पीछे की असली वजह क्या है। आपको बता दें, बेंगलुरु की एक मीटिंग में कांग्रेस, जेडीयू, डीएमके समेत 26 दलों ने विपक्षी गठबंधन का नाम INDIA यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस रखा। यहाँ पर सत्ताधारी दल बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए और इसे इंडिया की बजाय घमंडिया कहा। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी इस विवाद में कूदे और उन्होंने लोगों से भारत बोलने के लिए कहा। इसी बीच राष्ट्रपति भवन से जारी एक आमंत्रण पत्र ने इस विवाद में घी डालने का काम किया। G20 को लेकर जारी आमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने तुरंत इस मुद्दे को उठाया और इसका बखेड़ा बनाना शुरू कर दिया। विपक्षी दलों का कहना था कि सरकार संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, जबकि सत्ता पक्ष ने पहले से चले आ रहे नाम को इस्तेमाल करने
करने की ही बात कही। राष्ट्रपति भवन ने अब तक इस पर कोई सफाई नहीं दी है। वही देखा जाए कि क्या इंडिया नाम ब्रिटिश गुलामी का प्रतीक है, तो इस पर आपको बता दें कि इतिहासकारों के मुताबिक लगभग सारे इतिहासकार इस पर सहमत हैं कि इंडिया सिंधु के अपभ्रंश से निकला हुआ शब्द है, ठीक इसी तरह जिस तरह हिंदू शब्द है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली सभ्यता भी कहते हैं। 200 ईसा पूर्व ग्रेको इंडियन साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जिसमें आधुनिक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के विभिन्न हिस्सों को कवर करता था। 260 ईसा पूर्व यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तकें लिखी थी। इस किताब में उन्होंने भारत और उसके सभ्यताओं के बारे में विस्तार से बताया है। इतिहासकारों के मुताबिक भारत के बारे में सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका से ही मिलती है। इंडिका में मेगास्थनीज ने भारत की संस्कृति, परंपरा और कामकाज का जिक्र किया है, जो कि चंद्रगुप्त शासन काल में भारत आए थे। यहाँ आपको ये भी बता दे कि अंग्रेजों ने इस नाम को हमें नहीं दिया है। भारत में अंग्रेजों ने आने के वर्षों पहले से विदेशी भारत को इंडिया नाम से जानते थे। इसका उदाहरण कोलंबस की यात्रा के दौरान भी हुआ है। कोलंबस इंडिया की खोज में निकले थे, लेकिन वे कैरेबियन द्वीप पहुंच गए। कोलंबस ने इसका नाम इंडिया से मिलता जुलता वेस्ट इंडीज रखा और उसके बाद 1498 में वास्को दी गामा के भारत आने के बाद पुर्तगालियों का दबदबा यहाँ बढ़ता गया। पुर्तगालियों ने गोवा समेत कई जगहों पर कब्जा कर लिया। भारत में पुर्तगालियों ने अपने साम्राज्य को इम्पेरियो इंडियनो डी पुर्तगाल नाम दिया। पुर्तगालियों के बाद भारत में अंग्रेजों की एंट्री हुई। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत का विस्तार दक्षिण से लेकर बर्मा, जो कि इस समय म्यांमार है, वहां तक हुआ था। इतिहासकार के मुताबिक भारत में शासन अपने हाथ में लेने के बाद अंग्रेजों ने कामकाज की भाषा में इंडिया का जिक्र करना शुरू किया। आधुनिक इतिहासकारों के मुताबिक अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य भारत का विस्तार कर व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाना था, इसलिए इंडिया नाम का इस्तेमाल शुरू किया। इस पूरे मामले में राजनेता के अलावा पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की टिप्पणी ने भी इस सवाल की महत्ता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। सहवाग ने अपने पोस्ट में लिखा कि हम भारतीय हैं, इंडिया अंग्रेजों द्वारा दिया गया नाम है। इसी तरह से और भी कई लोग हैं जो कि इस भारत और इंडिया नाम के बीच उलझे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले ये जरूरी है कि आपको इंडिया शब्द के इतिहास को भी समझना जरूरी है। सिर्फ किसी के कहने से भारत इंडिया या फिर इंडिया भारत नहीं हो जाएगा। आप इसे किसी भी नाम से पुकारे, अपना देश अपना ही रहने वाला है और ना ही इसका नाम बदलने से इसकी विचारधाराएं बदलने वाली हैं। यदि आप भी इस नाम के उलटफिर में उलझे हुए हैं तो आप इसे थोड़ा बाहर आए और आपको इतिहास से जुड़ी हुई किताबें पढ़ने की भी आवश्यकता है। यहाँ पर भारत और इंडिया शब्द को सिर्फ राजनीतिक तौर पर इसे इस्तेमाल करते हुए देखा जा रहा है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है और आप इसे इंडिया से भारत बनते हुए देखना चाहते हैं या फिर इंडिया और भारत दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल करना पसंद करेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके।